स्टार्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बहस छिड़ी हुई है इथेनॉल पेट्रोल को लेके। जो E20 है, पहले E10 था, अब E20 आ गया। उससे काफी लोगों की गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अब कितनी आ रही है वो गाड़ी का मालिक ही बता सकता है। और वैसे जहां तक मैं अपनी बताऊं तो मेरे बाइक में एक प्रॉब्लम तो आ रही है जो मैं नोट कर रहा हूँ। कभी कभी गाड़ी रेस छोड़ देती है, चढ़ती नहीं है। तो शायद ये इथेनॉल की वजह से या किस वजह से या टंकी में पानी चला गया, उसकी मैं कोई स्पष्ट कारण नहीं जानता हूँ। लेकिन बहस आजकल बहुत हो, जब से मनीष कश्यप ने एक सोशल मीडिया में अपनी जो गाड़ी है इनोवा, तो उसको लेके वीडियो डाला है, तब से बहस और तेज हो गई है। और आज तक का जो प्राइम टाइम का शो है उसमें इथेनॉल को लेके ही बहस हो रही है। और इसमें इनके जो ग्रुप आते हैं, अलग अलग पार्टियों से आते हैं, और इसमें मनीष कश्यप को बुलाया गया है। लेकिन मजे की बात ये नोट करना कि वो सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ कुछ नहीं लेके आई है, और वो सब विपक्ष के लोगों को काउंटर कर रही है कि ये भी है वो भी है। अगर डाटा निकालना तो हर तरह का डाटा निकालना चाहिए। चलिए वीडियो देखते हैं। राजनीति से भी उनका वास्ता है, लेकिन मनीष कश्यप ने गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे पहले वीडियो डाला और बहुत बवाल मचाई। योगेंद्र प्रताप सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपका पक्ष जानने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, मनीष कश्यप जैसे लोग तो सामने डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से अचानक एक जबरदस्त गुस्सा 20% एथेनॉल के पेट्रोल में मिलाए जाने को लेकर जनता में दिख रहा है। सबसे पहले आपका जवाब सुन लेते हैं कि आपका जवाब क्या है इस पर। क्या लोगों के पास ये चॉइस नहीं होना चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहते हैं? देखिए अंजना जी, देश में 20 करोड़ टू व्हीलर्स पेट्रोल से चलते हैं और करीबन 40 लाख फोर व्हीलर्स पेट्रोल से चलती हैं। हाँ। पिछले 3 सालों से भले वो 20 करोड़ ऑन एन एवरेज टू व्हीलर या 40 लाख फोर व्हीलर गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से चल रही है। भले वो 15% 3 साल पहले हो गई, या 19% 2 साल पहले हो गई, या पिछले 1 साल से 20% हो गई। तो अगर ऑन एन एवरेज भी आप उठा के देखेंगी तो 20 करोड़ गाड़ियों में से कहीं भी कोई स्टडी ये नहीं कोट करती कि फेलियर रेट 0.000001% भी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कहना कि गाड़ी का मेंटेनेंस खराब हो जाता है, बढ़ जाता है, सब गलत है। क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि ये सिर्फ यही नहीं, ARI का आज का ही ये चीफ का इंटरव्यू है कि A, गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर होता है, B, गाड़ी का एंटी नॉकिंग इफेक्ट बेहतर होता है, और 3, 40% कार्बन एमिशन कम होते हैं। तो गाड़ी बेहतर होती है, ना कि खराब होती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब मैं आना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स की जो है ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। देश के अंदर लगभग 40% जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो मक्के के किसान के रेसिड्यू से प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल के लिए अलग से किसान कोई खेती नहीं करता है, इथेनॉल रेसिड्यू से बनता है। तो मान लीजिए जो चावल सड़ रहा है FCI के गोडाउन से, उसको यूज करने के लिए इथेनॉल बनता है। मान लीजिए शुगर केन और मोलासिस का जो बचा हुआ रेसिड्यू है उससे बनता है। तो इथेनॉल के लिए अलग से कोई पानी नहीं चाहिए रहता है। तो देश के अंदर मेजोरिटी 40% इथेनॉल मक्के के किसान से होता है, जिसमें वाटर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसका रेट 1200 से बढ़कर 2400 हो चुका है। किसानों को फायदा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप उठा के देखेंगी, भले वो किसान की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं या गाड़ी की बात करूं, ये पूरा का पूरा जो चला जा रहा है कि भाई इससे खराब होने वाला है, कहीं तथ्यात्मक नहीं है। इसीलिए जब लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की बात आई थी, 25 लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आए थे। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा? गाड़ी को तो फायदा होगी, किसान को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, पर बड़ी बात मैं आपको बताता हूं फायदा क्या होगा। 1,90,000 करोड़ जो हमारा बिल है वो कम होगा। साथ में कोई भी गाड़ी अंजना जी जो सड़क पर आती है वो ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दी गाड़ी सड़क पे आ जाओ। 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा कोई भी ब्लेंडेड पेट्रोल हो, कोई भी इंजन पार्ट हो, उसकी सबसे पहले मिडिल क्लास को फायदा होगा। ये फायदा किस चीज में हो रहा है? ये कह रहे माइलेज घट गई है। माइलेज घट गई है तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, माइलेज नहीं है, तो मिडिल क्लास को किस चीज का फायदा है? माइलेज घटने का। या तो रेट कम होता कि हाँ जी देखो जी ये सस्ता पड़ रहा है इसलिए मिडिल क्लास को फायदा है। प्लस जब युद्ध के दौरान जब क्रूड ऑयल 110 हो गया था, इन्होंने देखते ही देखते जो पेट्रोल कंपनियां घाटा खा रही है कह के सीधे पेट्रोल का भाव 110, 115, 102 से लेके 115 तक अलग अलग राज्यों में रेट है। जबकि इस टाइम आज का रेट $70 था।
मतलब $40 रेट डाउन हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। पेट्रोल का रेट अभी भी हम उसी रेट में खरीद रहे। तो मिडिल क्लास की सोच कौन रहा है, पहले तो हमें कोई ये समझा दे। कोई सरकार सोच रही है मिडिल क्लास की? बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार, जब मोदी सरकार ने महंगाई कहां घटा दी है, सिर्फ क्या बोलूं, चलिए देखते हैं। टेस्टिंग होती है, ब्रेक टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, तमाम रिपोर्ट बनती है। जो रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का फाइनल रिकमेंडेशन देखिए। वो फाइनल रिकमेंडेशन, हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी? आवाज आ रही है? मनीष जी, ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन में मैं पढ़ रही हूं, इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स with E20 increased 2 to 6% compared to E10, यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। देखिए, इन्होंने ARAI का डाटा खुद पढ़ा कि E10, इन्होंने, आप जरा वीडियो को पीछे ले जाके इनका कमेंट पढ़िए कि ARAI कह रहा है कि कुछ फ्यूल में जो माइलेज है वो कमी हो सकती है, लेकिन वो E10 में है। चलिए आगे देखते हैं। दलाली देखिए मीडिया की। मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं। पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता हो, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है, और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी जी, 20% मिक्स किया जा रहा है, तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल को? ठीक है। और एथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं? अंजना जी, ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल हैं, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है, उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा इथेनॉल है, एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। अब दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है। आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजीव मेथानी का, और मैं कोट करना चाहता हूं। Under normal operating conditions, the reduction typically is 2 to 6%. However, mileage depends on. अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना। आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। Under normal operating conditions, the reduction is typically 2 to 6%. Real world mileage depends on traffic, driving style, road conditions and vehicle maintenance. To say that it reduces mileage is wrong. ये आज के हिंदू बिजनेस लाइन का है। तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं कि अगर ARAI की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरेआम झूठ है। वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए। दूसरी चीज अंजना जी, आज नहीं आया है 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं। कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं, या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। एक साल से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल
चल रहा है। अब इनने प्रोडक्शन की बात करी, अरे 600 अबे जी, करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है। तो कोई बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है, किसान को 1,90,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है। तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने कहा माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सलेशन कम कैसे होता है, और बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा। फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पे डाल देना। ठीक है, 2-3 बातें जो बिल्कुल फैक्चुअल है वो पहले रखते हुए अभय जी आपसे सवाल पूछूंगी। वही ARAI जिसने E20 के रोल आउट को सपोर्ट किया था, उसकी एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट कुछ अखबारों में छपी है जिसमें यह कहा गया है कि 2 से 6% माइलेज जो है वो कुछ गाड़ियों में कम हो सकती है। उसी में लिखा गया है कि जो रबर पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टील या मेटल, जैसे कि ये बता रहे हैं कि ARAI की रिपोर्ट के हिसाब से 2 से 6% माइलेज घट सकती है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जब भी कोई नई बाइक आप खरीदते हो और ऐड में देखते हो, ARAI की जो माइलेज की जो वो डाटा होता है वो कहते हैं 1 लीटर में 97 किलोमीटर चलेगी। कोई बाइक दावा करती है 1 लीटर में ये 90 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर का दावा करती है। क्या किसी बाइक में ये दावा सही हुआ है? क्या आपकी बाइक ने इतनी माइलेज दी है? 80-90 की बाइक चलती है तो वो 50-60 तक की ही माइलेज देती है, बेशक दावा 80 का किया जाता है। जब ये दावा इनका राइट नहीं होता तो आपको लगता है कि ये जो 2 से 6% का दावा है इनका माइलेज घटने का, तो आपको लगता है ये 2 से 6 घटता होगा? इसका मतलब ये डाटा भी गलत ही हुआ ना। अगर 90 का माइलेज बताते हैं, 80 का माइलेज बताते हैं कि ये गाड़ी इतनी एवरेज देगी, और जब नहीं देती वो 50-60 का देती है, जब ये 5-6 का बता दे तो ये भी तो पॉसिबिलिटी में ही है ना कि वो 15 से 20% भी माइलेज कम दे। चलिए ये कम देता रहेगा, इनका सगुफा चलता ही रहेगा। आपको काम करना है कि मेरे को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा सहयोग दे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।